Hello everyone, myself Kritika and welcome back to Kritika BAC classes. So today we are starting the MSc Zoology Entrance Exam 2022. So यहाँ पे आज हम न्यू सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके BHU, DU, LU या MU या फिर अदर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में MSc Zoology का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, इस सिलेबस को मैंने खुद पेपर की अकॉर्डिंग ही रेडी किया है। ओके, एंड साथ में मैं आपको एक अपडेट भी देना चाहती हूँ। टीचमेंट ऐप के बारे में आपको पता होगा, वहाँ पे डेली एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट होने वाले जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसका किस तरीके से क्या प्रोसीड होगा, किस तरीके से आपको यहाँ पे इसका शेड्यूल दिया जाएगा, उसका मैं एक डेमो वीडियो दूंगी जिसमें कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे टीचमेंट एकेडमी की क्लास को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आप कृतिका एकेडमी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट न्यू सिलेबस फॉर MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2022, ये हमने एक नया सिलेबस बनाया जो कि इस बार का एंट्रेंस एग्जाम्स का पेपर देखा हमने, उसके अकॉर्डिंग हमने एक नया सिलेबस स्टार्ट किया। नया सिलेबस कुछ नहीं है, कुछ जो थोड़ी बहुत चेंजेस थे वो मैंने इस सिलेबस में किया है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इस सिलेबस को फॉलो करते हैं तो आपको इसकी अदरवाइज कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर कम्प्लीटली इसे आप पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो इसकी अदरवाइज आपको कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एंड साथ में मैं आपको एक अपडेट भी देना चाहती हूँ कि टीचमेंट ऐप के बारे में आपको पता होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मेरी क्लासरूम आईडी है कृतिका एकेडमी के नाम से। वहाँ पे जल्द ही हम टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके डेली टेस्ट करवाए जाएंगे। वो टेस्ट एक डेमो वीडियो दूंगी जहाँ की आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उस टेस्ट को आपको अटेंड करने। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में बात करूँ तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में आप पेपर देते होंगे तो वहाँ पे आपको OMR सीट मिलता होगा जहाँ कि आपको मार्क गोला बनाकर मार्क करना होता है। वहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग होती है, पॉजिटिव मार्किंग भी होती है, जहाँ कि आपको अगर आप राइट करते हैं तो वहाँ पे आपको +1 मिलता है एंड माइनस करते हैं तो वहाँ पे -1 आपका कट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ भी आपके टेस्ट होंगे। करवाऊँगी एक एक टॉपिक को वहाँ पे कंप्लीट करो, एक एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैं बना सकूँगी उसको बनाऊँगी और वहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, इससे रिलेटेड भी अदरवाइज जितने भी चैप्टर होंगे मैं उसको कंप्लीट करवाऊँगी। साथ में जब एग्ज़ाम का डेट होगा तो उस टाइम मैं आपको 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन जिस तरीके से जिस एग्ज़ाम में पेपर आते हैं उस पेपर की तरह मैं आपका प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगी, जहाँ की वहाँ पे भी आपका जैसे निगेटिव मार्किंग होता है, BHU की बात करें तो +4 मिलता है एंड माइनस आपका 1 निगेटिव मार्किंग होता है। सेम उसी तरीके से वहाँ पे भी प्रोसेस हम सिलेबस की ओर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म की, अगर आपको पता है, अगर आप MSc जूलॉजी से एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो कि होता है आपका डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, जो कि ये जूलॉजी का ही मेन पार्ट होता है। इसे अगर आपको जूलॉजी से एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते अगर आप जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आपका यही होता है, जहाँ कि आपको पता है कि ऑल फाइलम्स जो होते हैं, ये फाइलम जो होते हैं, प्रोटोजोआ होता है, पोरीफेरा, निडीरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेज, एस्केहेल्मिन्थेज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म, ये जितने भी फाइलम्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सारे फाइलम्स में यहाँ पे इस बार अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ से एंड पोरीफेरा ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता भी नहीं है, लेकिन फाइलम्स को सबसे ज़्यादा कवर भी करता है कि इनके फंक्शन और इनके स्ट्रक्चर, इनका क्लासिफिकेशन और इनके स्ट्रक्चर और इनके जनरल कैरेक्टर एंड इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं सबसे ज़्यादा उनसे क्वेश्चन पूछता है। इस जिस तरीके से टीचमेंट ऐप पे आपको डेली टेस्ट चलेगा उसी तरीके से यहाँ पे यूट्यूब पे आपके जितने भी हमने लेक्चर डिस्कस किए उसी तरीके से कंटिन्यू आपका जितना भी लेक्चर होगा पूरा सिलेबस में, पूरे सिलेबस की तो बात अभी नहीं कर सकती बट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं कवर करवा दूंगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑर्थोपोड लेक्चर 9 ऑलरेडी हम डिस्कस कर, सारे वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर उस लेक्चर्स को देख सकते हैं। वो लेक्चर मैं बार बार कहती हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आप अगर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ओके,
आपका लोअर नॉन कॉर्डेट एंड हाई नॉन कॉर्डेट के कुछ टॉपिक थे जो कि आपके सारे फाइलम्स थे, ठीक है। अगर हम बात करें कॉर्डेट्स की कि कॉर्डेट में कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रोटोकॉर्ड, हेमिकॉर्ड, यूरोकॉर्ड, सिफेलोकॉर्ड, एंड जिसमें कि आपकी ये सारे जो चारों टॉपिक है इनसे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से आपका उठाता है, ठीक है। एंड वहीं अगर हम वर्टिवेट्स की बात करें तो वर्टिवेट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम न्यू सिलेबस क्या बता रही हैं। यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म में तो सब जानते हैं कि यहाँ पे फाइलम्स पढ़ने और कॉर्डेट और वर्टिवेट्स पढ़ना, इतना बड़ा हमारा चैप्टर है कि इसको हम पूरा कम्प्लीटली नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जिसको हम भी टाइम कम रहते हुए भी हम उस चीज़ को कवर कर सकते हैं और उसे हम पढ़ सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम फाइलम्स की बात करें तो फाइलम्स में आपको पढ़ना होता है जूलॉजिकल नेम एंड उनकी कॉमन नेम। उनका सबसे ज़्यादा जो पूछता है आपका उनका जूलॉजिकल नेम क्या होता है और उसका कॉमन नेम क्या होता है, इसके पूछता है, ठीक है। उनके स्पेसिफिक ऑर्गन क्या होते हैं, लार्वल स्टेज किस तरीके से उनका प्रोसेस करता है, इनके डिजीज़ के बारे में पूछता है कि किस फाइलम से कौन सा डिजीज होता है, ठीक है। इनकी बॉडी कैविटी किस तरीके से प्रोसेस करती है। बर्ड्स पूछता है कि वर्टिवेट्स में अगर हम बात करें तो रेप्टाइल्स में आपके क्रोकोडाइल है, इन सारी चीज़ों की हार्ट चैम्बर किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से इनका प्रोसेस होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। बोन्स हो गया आपके, ऑर्थोपोड नॉलेज, ऑर्थोपोड तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ऑर्थोपोड में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, ठीक है। टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी आपको पता है कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, इनके नॉमरिकल्चर एंड क्लासिफिकेशन से कुछ टॉपिक्स पूछ लेता है, ओके। यहाँ पे अगर हम सेल बायो की बात करें कि सेल बायो में हमें क्या पढ़ना है, तो आप सोचोगे कि इतना बड़ा टॉपिक हम किस तरीके से पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो उन सारी चीज़ों को आपको टेंशन नहीं लेना, वो तो जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं सॉल्व करवाऊँगी आपको। ट्रस्ट रखिए, मैं पूरा सिलेबस आपका एंट्रेंस एग्जाम से पहले कंप्लीट करवाऊँगी कि आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से होगा कि किस आपको जितना भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा उसका लेक्चर भी आपको अपलोड करवाऊँगी, और साथ ही रोज़ मैं डेली आपको एमसीक्यू सॉल्व भी करवाऊँगी, जहाँ जिस टाइप में वो टेस्ट होंगे उससे आपको माइंड में सेट हो जाएगा कि कितना हम सही और कितना हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेल बायो की बात करें तो सेल बायो में आपको कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑल ऑर्गेनिज्म में आपके कौन कौन से आएंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है एंड प्लास्टिड है। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनसे सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चंस पूछता है। यहाँ पे हम एमएससी जूलॉजी की ही स्पेशली बात करें, यहाँ पे एमएससी जूलॉजी में सबसे ज़्यादा टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है आपका। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका साइटोस्केलेटन है, जो कि इसे तो आप स्किप करने के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि यहाँ ये यूनिट ही आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे आप स्किप ही नहीं कर सकते। यहाँ की अगर इसके टॉपिक की बात करें कि हमें साइटोस्केलेटन में हमें किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा कवर करना है, तो आपका होता है एक्टिन फिलामेंट्स, मायोसिन्स, मसल्स कंट्रैक्शंस एंड माइक्रोट्यूबल्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एबीओ ब्लड ग्रुप, सेल साइकिल, सेल सिंगलिंग एंड सेल डिवीजन। मैं इन सारे टॉपिक्स की बताऊंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक को सबसे ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। मैं इसी वीडियो में सारा कवर नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि आप पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाएंगे और वीडियो को बंद कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही देखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें कि बायोकेमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो बायोकेमिस्ट्री में अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो आपका मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें कि इस यूनिट में मेटाबॉलिज्म यूनिट की बात करें तो इसमें आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लियस, विटामिन्स एंड एंजाइम्स। ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमने क्यों लिखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों लिखा है, हमने पेपर्स को जब देखा है कि पेपर्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम देकर ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर किए कि किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रामाचंद्रा प्लॉट है, ग्लाइकोसिस है, क्रैब साइकिल्स है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चैन है एंड एटीपी सिंथेसाइज है। ये सारी चीज़ों से आपका क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो ये बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए। पे अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें, मोल बायो की बात करें, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए सबसे ज़्यादा पूछता है, जो क्वेश्चन आपका डीएनए से पूछता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है।
साथ में नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशंस क्या होता है एंड एंजाइम से क्वेश्चंस पूछता है। आपका आरएनए किस तरीके से प्रोसेसिंग करता है, इससे टॉपिक इससे इससे रिलेट जो भी टॉपिक्स होते हैं उससे क्वेश्चंस पूछता है। आपका डीएनए डैमेज एंड रिपेयर क्या होता है, जीनोम क्लोनिंग क्या होता है, जीन थेरेपी क्या होता है। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपका मोल बायो से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर यहाँ पे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, अगर स्पेशली अगर हम बात करें बीएचयू और डीयू एंट्रेंस एग्जाम्स की, एमएससी जूलॉजी की, तो उसमें आप 3 से 4 क्वेश्चन आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक्स की बात करें कि यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि हम सबसे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं कि मुझे इसे पढ़ना है। ठीक है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आता है आपका टिश्यू आता है, टिश्यूस आता है, जिसमें कि इस यूनिट में आपका जो टॉपिक होता है एपिथेलियल सेल्स होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है एंड मस्कुलर टिश्यू होता है। ये नर्वस सिस्टम्स की बात करें तो नर्वस सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका स्पाइनल कार्ड होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पे इस यूनिट में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका आई और ईयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इंडोक्राइन सिस्टम होता है। इंडोक्राइन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स की बात करें तो इस यूनिट की जो टॉपिक होते हैं, यहाँ पे जो टॉपिक ब्लड होता है, आपका हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होता है, इन तीनों टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में। अगर हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे ज़्यादा टॉपिक जो कवर करता है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करता है। ठीक है, उसके साथ ही हम बात करते हैं स्केटरी सिस्टम्स, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एडिशन डिजीज एंड जिसमें कि डायबिटीज मेल्टियस है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे चीज़ों को आप स्किप नहीं कर सकते, इसको आपको ध्यान से इसे पढ़ना है। ठीक है, और तरीके से मैं इसका लेक्चर आपको करवा रही हूँ, उस लेक्चर पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप यहीं पे भी नोट डाउन करिए और उसे रिवाइज करते रहिए। साथ में मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगी तो आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा होगा और आप अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट यूनिट जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे है आपका मेंडलिन प्रिंसिपल है, क्रोमोसोमल बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस है, जीन इंट्रैक्शंस है, जेनेटिक लिंकेज एंड जीन मैपिंग है, सेक्स क्रोमोसोम्स है एंड सेक्स डिटर्मिनेशंस है, जीनोम है, जेनेटिक कोड है, म्यूटेशंस है एंड डिसऑर्डर्स हैं। डिसऑर्डर्स की बात करें तो डिसऑर्डर पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साथ में आपको डिसऑर्डर से रिलेटेड मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाऊंगी जो कि जिससे सबसे ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए किस डिसऑर्डर पे, तो वो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, मैं उस पर आपको वीडियो दे दूँगी। ठीक है, साथ में अगर बात करें यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशंस की, तो ये टॉपिक्स, ये जितने भी हमने यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस किया है ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको इनके स्ट्रक्चर्स किस तरीके से होता है, इनका प्रोसेस किस तरीके से होता है, किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे अगर हम जेनेटिक्स की मेंडलिन प्रिंसिपल्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे किस तरीके माता और पिता से रिलेटेड जिस तरीके से जीन्स इंट्रैक्शंस किस तरीके से होता है, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है। हमने बीएचयू एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2021 का हमने पेपर भी सॉल्व करवाया, जहाँ की हमने पार्ट सेकेंड डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस को पूरा डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे अगर आप पेपर को देखते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जेनेटिक्स से, यहाँ पे क्रोमोसोमल से, सेक्स डिटर्मिनेशन से एंड मेंडलिन प्रिंसिपल से दो क्वेश्चंस पूछा गया। ठीक है, तो आप उस पेपर को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डेव बायो की बात करें कि यहाँ पर डेव बायो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या होगा, तो वो है आपका गैस्ट्रुलेशंस। ठीक है, क्लीवेज पैटर्न, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, रीजनरेशंस, ऑरिजिन ऑफ ऑल ऑर्गन्स, फ्रॉग डेवलपमेंट। ठीक है, टॉपिक है ये आपका डेव बायो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक अगर हम बीएचयू की बात करें 18, 19, 20 का पेपर देखें, 21 का पेपर देखें, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है डेव बायो से, 1 से आपका 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ पूछता है, लेकिन इन्हीं सारे क्वेश्चन से पूछता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इम्यूनोलॉजी की बात करें कि यहाँ पे हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, तो यहाँ पे जो टॉपिक आपका इननेट इम्यूनिटी है, एडेप्टिव इम्यूनिटी है, एंटीजीन्स है, इम्यूनोग्लोबिन्स है, बी सेल है, जनरेशंस ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी है, टी सेल है आपका,
इम्यूनोडेफिशिएंसी है एंड डिजीजेस हैं एंड वैक्सीन्स हैं। आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये तो क्लियर नहीं, इस बार 2021 की अगर हम बात करें तो मैंने 50 क्वेश्चंस करवाए थे, तो 50 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन अभी कोविड से रिलेटेड नहीं दिया। फिर भी आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर एनटीए बनाती है तो किस तरीके के क्वेश्चन दे सकती है ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशंस करेंगे कि किस टॉपिक को क्वेश्चंस पूछ सकता है। इन सारे पॉइंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं उसको उन सारा लेक्चर्स भी आपको करवा दूंगी, और साथ में आपका एमसीक्यू भी जो क्वेश्चंस होंगे टेलीग्राम पे भी होंगे आपकी, और जो टीचमेंट ऐप है वहाँ पे भी आपका डेली होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ की टेंशन छोड़ दीजिए, बाकी जो आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ना चाहते हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है आपका इकोलॉजी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट होता है। एनर्जी फ्लो है, फूड चेन है, इकोलॉजिकल पिरामिड है, पॉपुलेशन इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है एंड बिहेवियर इकोलॉजी है। ये जो भी टॉपिक हमने इकोलॉजी में लिया है इन सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने लिखा ही क्या पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे अगर इवोल्यूशंस की बात करें कि इवोल्यूशंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो आपका सबसे पहले आता है आपका ऑरिजिन ऑफ लाइफ। करें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका लैमार्कनिज्म होता है एंड डार्विनिज्म होता है। ठीक है, नेचुरल सेलेक्शंस होता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स होता है, इनब्रीडिंग होता है। ठीक है, आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं कि पहले कैसे हमारे, शायद अगर हम इस टाइम देखा जाए तो जिस तरीके से हमारे पहले जनरेशन चलती आ रही थी उसी के अकॉर्डिंग अब भी हमारी चल रही है। पहले लोग झुक के चलते थे, काफ़ी एवोल्यूशंस की अगर हम बात करें तो अभी भी क्या हो रहा है, सेम इस इमेज को देख के आपको क्या शो हो रहा है, सेम वही प्रोसेस फिर से रिवाइज हो रहे हैं। अगर हम बायोटेक्निक की बात करें कि बायोटेक्निक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो अगर आपने किसी भी सीनियर से बात की होगी या पेपर देखा होगा, अभी तक देखा होगा, तो आपको पता है कि बीएचयू में इस बार सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बायोटेक्निक से पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था, सेंट्रीफ्यूगेशन था, एचडीएस फेज था, सीआईबी टेक्निक इन ड्रोसोफिला था, वेक्टर्स थे एंड जीन थेरेपी थी। इन सारे टॉपिक सबका सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, बायोटेक्निक से। तो आई होप कि हमने जो ये सिलेबस डिस्कस किया आपको पसंद आया। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूजेस डेली होते रहते हैं, तो उस क्यूजेस को आप अटेंड कर सकते हैं। एंड साथ में आप टीचमेंट ऐप पे भी हमारे क्लासरूम आईडी को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ की आपको डेली क्यूजेस अटेंड करने को मिलेंगे। जो होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो उस क्यूजेस को आप अटेंड कर सकते हैं। वहाँ का जो भी शेड्यूल है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको डेमो के रूप में उस वीडियो को मैं आपको दिखा दूँगी। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।